हेलो गाइस, आज हम बात करते हैं इंग्लिश के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक टेंस की। इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम अगर हम करते हैं तो सब में टेंस आता ही आता है और टेंस इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टेंस अगर अच्छी ढंग से हमें समझ में आता है तो बाकी इंग्लिश के जो भी टॉपिक्स हैं वो हम आसानी से कर सकते हैं, हमारे समझ में आ सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टेंस की। टेंस क्या है? टेंस इज़ द फॉर्म ऑफ वर्ब which shows the time of an action and its degree of completeness। टेंस वर्ब की वो फॉर्म है जो किसी भी एक्शन की कंप्लीटनेस के टाइम को हमें शो करता है कि ये जो काम है ये कब पूरा हुआ, कब पूरा होगा। टाइप्स ऑफ टेंस, अगर हम टाइप्स ऑफ टेंस की बात करें तो इन्हें 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है प्रेजेंट, सेकंड है पास्ट और थर्ड है फ्यूचर। ये 3 टाइप्स टेंस के हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इनको भी आगे सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वो है सिंपल या इनडेफिनेट, चाहे हम उसे सिंपल बोलें या हम उसे इनडेफिनेट बोलें, एक ही बात है। सेकंड है कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, कंटिन्यूअस बोल दें चाहे हम उसे प्रोग्रेसिव बोल दें, सेम रहेगा। थर्ड है परफेक्ट और फोर्थ वन है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये टेंस की सब कैटेगरीज हैं, ये हम इन तीनों के अंदर पढ़ते हैं। जैसे मानो कि हमें प्रेजेंट में टेंस को क्लियर करना है, टेंस पढ़ना है, तो प्रेजेंट में भी हम इनको पढ़ेंगे। जैसे प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम एज हम पास्ट में करेंगे, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और ऐसा ही हम फ्यूचर में करते हैं, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये जो मेन टेंस 3 टाइप्स में डिवाइड है, इनकी 4 सब कैटेगरीज हैं, इनको इनके साथ हम डिटेल से पढ़ते हैं। बात करते हैं हम सेंटेंस की। तो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर हम क्या मानते हैं, वो है सब्जेक्ट होगा, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान हम थोड़ी जानते हैं, नाउन या प्रोनाउन। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि नाउन या प्रोनाउन जो है वो हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह आते हैं, काम में हम उनको लेते हैं। आज हम बात करते हैं वर्ब की। वर्ब क्या है? वर्ब है डिनोट्स अ स्टेट, प्रोसेस और एन एक्शन। वर्ब है एक ऐसा वर्ड जो स्टेट, प्रोसेस और एक्शन को बताता है, हम उसे वर्ब कहते हैं। हिंदी में डेफिनेशन को समझें तो वह किसी काम का होना या किसी काम का करना। अगर कोई शब्द हमें बता रहा है तो वो हमारी क्या रहेगी? वर्ब रहेगी, क्रिया रहेगी। इसको भी हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है मेन वर्ब और सेकंड नंबर पे हम करते हैं इसको ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब बोलें या इसे हम इसी का दूसरा नाम हेल्पिंग वर्ब से बुलाएं, दोनों सेम है। ऑक्सिलरी वर्ब बोल दो चाहे उसे बोल दो हेल्पिंग वर्ब, दोनों का मेन रहेगा सहायक क्रिया। तो ऑक्सिलरी वर्ब है वो हम दूसरी वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। आज हम थोड़ा जानते हैं मेन वर्ब क्या है और हम इसे कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। मेन वर्ब की हम बात करते हैं तो पहली फॉर्म है बेस फॉर्म या हम उसे बोल दें प्रेजेंट फॉर्म। अब ध्यान देने वाली बात है कि जो बेस फॉर्म है या जो प्रेजेंट फॉर्म है वो हमेशा प्लूरल नंबर में आती है। जो वर्ब है वो हमेशा कौन सी फॉर्म में रहेगी, कौन से नंबर में रहेगी? वो प्लूरल नंबर में रहेगी। ईट, गो, रन, ये तीनों जो वर्ब हैं ये अपने प्लूरल फॉर्म में हैं। अगर हमें इन्हें सिंगुलर में यूज़ करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करना है, तो हम इनके अंदर एस या ईएस को ऐड करके सिंगुलर बनाते हैं। सेकंड देखो पास्ट टेंस फॉर्म, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। जैसे हमने ऊपर यूज़ किया ईट, गो, रन, तो इनके अगर हम सेकंड फॉर्म बनाते हैं तो वो हो गया एट, वेंट, रैन। थर्ड है पास्ट पार्टिसिपल, इसे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के नाम से जानते हैं। जैसे इनकी हम थर्ड फॉर्म बनाई तो ईट की हो गई ईटन, गो की हो गई गॉन, रन की हो गई रन, ये सेम रहता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, इसे हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। फोर्थ फॉर्म से मीन है फर्स्ट फॉर्म में हमने ऐड कर दिया है आईएनजी। ईट में आईएनजी ऐड किया ईटिंग, गो में आईएनजी ऐड किया गोइंग, रन में आईएनजी ऐड किया रनिंग बन गया। फिफ्थ है प्रेजेंट फॉर्म, ये फर्स्ट के जैसे ही है। फर्स्ट है जो प्रेजेंट फॉर्म वो प्लूरल नंबर के साथ आएगी और जो फिफ्थ है प्रेजेंट फॉर्म ये सिंगुलर नंबर के साथ आती है। सिंगुलर करने के लिए हम जानते हैं कि हम वर्ब में क्या ऐड करते हैं? एस या ईएस। तो ईट में हमने एस ऐड किया, गो में ईएस गोज, रन में एस किया तो रन्स। ये सिंगुलर फॉर्म हमने वर्ब की बना दी। एग्जाम्पल देखते हैं हम दो।
आई प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल ही वर्ब हम यूज़ करेंगे, तो बेस फॉर्म है जो वो वर्ब की प्लूरल होती है, तो प्ले जो है प्लूरल फॉर्म में है तो यहाँ बना आई प्ले। अगर प्ले को हम सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं, जैसे हमने किया है ही, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ हम वर्ब सिंगुलर यूज़ करेंगे, तो प्ले में हमने ऐड कर दिया एस, तो ये बन गया ही प्लेस। तो अब हम बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल की। प्रेजेंट सिंपल में हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव को बोलते हैं हम सकारात्मक या स्वीकारात्मक वाक्य। इसकी स्ट्रक्चर जो है हम वो बनाते हैं सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो और प्लस में क्या हो, ऑब्जेक्ट हो। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ ध्यान दी कि या तो आएगी फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, तो ये दोनों हम कैसे यूज़ करेंगे उसको जानते हैं। प्लूरल अगर सब्जेक्ट आते हैं, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उनके साथ हम यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। प्लूरल सब्जेक्ट हमारे कौन से हैं उनको जानते हैं, आई, वी, यू, दे। अगर इनमें से कोई आता है, ये प्लूरल सब्जेक्ट हैं और इनके साथ अगर हम वर्ब यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट सिंपल में, तो हम यूज़ कर रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हम यूज़ करेंगे। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म से हमारा मीन है फर्स्ट फॉर्म में हमने क्या ऐड कर रखा है, एस या ई एस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम एस या ई एस को जोड़ देते हैं तो वो बन जाती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, और ये यूज़ हम करेंगे हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन से हैं, वो है ही, शी, इट और नाउन। नाउन भी कौन सा, प्रॉपर नाउन। अगर इनमें से कोई आता है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस ऐड करके उसे यूज़ करते हैं। अब इसमें कुछ ध्यान देने वाली बात, ध्यान नोट। नोट क्या है, वर्ब एंडिंग इन, वर्ब का एंडिंग वर्ड क्या हो, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड और डबल जेड। कोई भी वर्ब है उसका लास्ट वर्ड क्या है, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड और डबल जेड, तो हम उसमें ऐड कर देंगे ई एस। अगर इनमें से कोई भी वर्ड लास्ट में नहीं आता है तो हम उसमें ऐड करेंगे एस। सेकेंड वन देखते हैं, वर्ब एंडिंग इन वाई। वर्ब है उसका लास्ट वर्ड क्या हो, वाई हो, आफ्टर ए कॉन्सोनेंट, और उससे पहले क्या दिया जाए, कॉन्सोनेंट दिया जाए, तो जो है वाई को चेंज करेंगे आई में और हम उसमें ऐड कर देंगे ई एस को। कोई भी वर्ब है उसका एंडिंग वर्ड अगर वाई आता है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट वर्ड हमें दिया जाए तो वाई हटा देंगे और वहाँ आई लगाएंगे वाई की जगह पे, और उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे ई एस। देखते हैं, जैसे अगर हमारे पास वर्ब है कैरी और हम इसे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं तो वाई को रिमूव करेंगे और उसकी जगह लाएंगे आई और फिर हम ऐड कर देंगे ई एस, जैसे हमने ही के साथ किया, तो ही कैरीज, ऐसा बन जाएगा ये। अगर बात करें फ्लाई की, तो फ्लाई में भी सेम है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यूज़ करेंगे तो वाई रिमूव कर देंगे, उसकी जगह यूज़ करेंगे आई और फिर हम बना देंगे उसमें ऐड करेंगे ई एस, तो वो बन जाएगा फ्लाइज। वर्ब एंडिंग इन वाई आफ्टर ए वाउल। अगर वर्ब है उसका एंडिंग वर्ड वाई हो और उससे पहले एक वाउल आता है तो हम ऐड करेंगे उसमें एस। जैसे देखो प्ले है, प्ले जो वर्ब है उसका लास्ट वर्ड क्या है, वाई है, लेकिन उससे पहले क्या दे रखा है, हमें वाउल ए दे रखा है। अगर हम इसको प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते तो फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर देते, लेकिन अगर हमें इसे सिंगुलर के साथ यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, वाई के बाद में एस को ऐड कर देंगे, तो ये बना ही प्लेस। अब हम प्रेजेंट सिंपल के यूजेस देखते हैं कि वो इसे कहाँ पे यूज़ मोस्टली होता है। फर्स्ट है यूनिवर्सल ट्रुथ, शाश्वत सत्य इसको बोलते हैं। नेचर द्वारा कंट्रोल जो भी चीज़ें चलती हैं वो इसमें हम काउंट करते हैं, इसमें ही पढ़ते हैं और वहाँ पे हम प्रेजेंट सिंपल को यूज़ करते हैं। साइंटिफिक फैक्ट। थर्ड है जनरल ट्रुथ, सामान्य कोई भी ज्ञान है। हैबिचुअल एक्शंस, आदतन कोई भी काम जो हम करते हैं। एंड परमानेंट स्टेट, जो स्थायित्व को बताता है, वो चीज़ें हम प्रेजेंट सिंपल में पढ़ते हैं। एग्जाम्पल हम इनके देखते हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट, जो सन है वो राइज कहाँ उदय होता है, ईस्ट में। तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जो सूरज है वो हमारा हमेशा पूर्व में ही उदय होता है। द स्टार्स शाइन एट नाइट, जो सितारे हैं वो रात को ही चमकते हैं, ये भी हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर जब उसका टेम्परेचर आता है तो वो बॉयल होना शुरू हो जाता है, ये साइंटिफिक फैक्ट में आता है। ही स्मोक्स डेली,
ये हैबिचुअल एक्शन है कि वो क्या करता है, डेली स्मोक करता है। अब हम बात करें परमानेंट स्टेट की, तो जैसे आई लिव इन अनूपगढ़, मैं अनूपगढ़ में रहता हूँ, तो ये एक परमानेंट स्टेट को हमारे शो करता है, बताता है। इसके और यूजेस हम देखते हैं। प्रेजेंट सिंपल में और यूजेस हैं, टू एक्सप्रेस फिक्स्ड प्रोग्राम, कोई फिक्स हमारा प्रोग्राम है उसको एक्सप्रेस करने के लिए। शेड्यूल्स, अगर हमारे शेड्यूल बने हुए हैं उनको। एंड रेगुलर एक्टिविटीज़, और हमारी जो रेगुलर एक्टिविटी हैं, जो नियमित रूप से गतिविधियां हम करते हैं, जो रूटीन हमारा चलता है, उनको भी शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट सिंपल। एग्जाम्पल देखते हैं, द ट्रेन लीव्स एट 6:30 AM, जो ट्रेन है वो 6:30 बजे जाती है। ये उसका रूटीन है, ये शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलता है। तो ट्रेन है हमारी वो 6:30 बजे यहाँ से जाती है। ही ऑफन कम्स लेट, वो अक्सर देरी से आता है। ये उसकी क्या है, रेगुलर एक्टिविटी है कि वो हमेशा क्या करता है, वो अक्सर देरी से ही आता है। द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स इन जयपुर टुमारो, ये फिक्स प्रोग्राम है कि जो प्रधानमंत्री हैं वो जयपुर कल आएंगे। ये एक फिक्स प्रोग्राम का एग्जाम्पल है। और देखते हैं हम इसके अंदर और यूजेस। टू एक्सप्रेस कोटेशन, किसी भी बुक से हम कोई कोटेशन लेते हैं किसी भी राइटर का, तो वो भी हम प्रेजेंट सिंपल में बोलते हैं। प्रेजेंट सिंपल में ही उसका यूज़ होता है। कमेंट्री हो, रनिंग कमेंट्री, कोई भी अगर मैच वगैरह हम देख रहे हैं उसकी कमेंट्री चल रही है, रिटन में आती है, वो प्रेजेंट सिंपल में आती है। सीरीज़ ऑफ इवेंट्स, घटनाक्रम अगर हम बताते हैं वो भी प्रेजेंट सिंपल में ही आता है। न्यूज़पेपर हेडलाइंस, न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती हैं वो प्रेजेंट सिंपल में ही आती हैं। एंड प्रोवर्ब, और जो प्रोवर्ब हमारी होती हैं वो भी हम कहाँ पढ़ते हैं, प्रेजेंट के सिंपल में। एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कीट्स सेज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। अब इसमें है, कीट कहता है कि जो सुंदरता है वो उसकी खुशी है, वो हमेशा बनी रहती है। तो ये कोटेशन है, कीट्स द्वारा लिखित है, और इसी को हम प्रेजेंट टेंस में ही लिखते हैं। सेकंड देखते हैं, विराट हिट्स द बॉल ओवर द फेंस, विराट गेंद को बाउंड्री से बाहर मारता है। ये रनिंग कमेंट्री का हम एक एग्जांपल देखते हैं। थर्ड है, धोनी हिट्स अनदर सेंचुरी, ये न्यूज़ पेपर की हेडलाइंस बनती है कि धोनी ने एक और शतक है वो बना दिया। अब हम प्रोवर्ब देखते हैं, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय और जवार है वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। तो ये जो प्रोवर्ब है, न्यूज़पेपर हेडलाइंस हैं, कोटेशंस हैं, कमेंट्री है, या सीरीज ऑफ इवेंट्स है, इन सब का भी हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट के सिंपल में। टू बिगिन इम्पेरेटिव सेंटेंस, अगर हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ भी हम प्रेजेंट सिंपल को यूज़ करते हैं। जैसे हेल्प द पुअर, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही स्टार्ट होते हैं, आदेशात्मक वाक्य हम इनको बोलते हैं। हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता करनी चाहिए। डू इट, इसको करो। स्पीक द ट्रुथ, सच बोलो। नेक्स्ट है, टू एक्सप्रेस अ सबॉर्डिनेट क्लॉज, सबॉर्डिनेट क्लॉज में भी हम प्रेजेंट सिंपल को यूज़ करते हैं। इंट्रोड्यूस्ड बाय इफ़, टिल और वैन, अगर वो इफ़, टिल और उसमें वैन हम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ भी हम प्रेजेंट सिंपल को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जहाँ पे ये कंडीशन लगेगी वहाँ पे प्रेजेंट सिंपल रहेगा, और जो सेकंड जो सेंटेंस हमारा आएगा वो फ्यूचर सिंपल में होता है। जैसे इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, यदि तुम कठिन मेहनत करते हो तो तुम पास हो जाओगे। वैन शी रिटर्न्स, जब वो आती है, आई शिल कन्वे योर मैसेज टू हर, तो मैं आपका संदेश है वो उसे दे दूंगा। वेट टिल आई एम रेडी, प्रतीक्षा करो जब तक मैं आता हूँ। तो इसमें ध्यान रखना है कि जो कंडीशन है वो प्रेजेंट सिंपल में रहेगी, प्रेजेंट सिंपल के साथ, और जो दूसरा क्लॉज बनता है, जो सेंटेंस हमारा आएगा वो हमारा फ्यूचर सिंपल में चला जाएगा। हम इसके टाइम एडवर्ब देखते हैं। कुछ एक फिक्स एडवर्ब हैं जिनका यूज़ हम प्रेजेंट सिंपल में करते हैं, जैसे ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, यूजुअली, जनरली, फ्रीक्वेंटली, सेल्डम, रेयरली, नेवर, रेगुलरली, डेली, ओकेजनली। इनमें से कोई भी वर्ड अगर सेंटेंस में हम देखते हैं तो वहाँ हम प्रेजेंट सिंपल को यूज़ करते हैं। और भी है जैसे एवरी या ईच, इनके बाद डे, नाइट, मंथ, वीक, ईयर एटसेट्रा, कुछ भी ऐड हो एवरी या ईच के साथ तो वो भी प्रेजेंट सिंपल में होता है। और ऑन संडेज या ऑन मंडेज, ये भी अगर किसी सेंटेंस में यूज़ हो रहे हैं तो वो भी प्रेजेंट सिंपल में आता है। और है जैसे वंस या ट्वाइस अ डे, वंस या ट्वाइस अ वीक, वंस या ट्वाइस अ मंथ, वंस या ट्वाइस अ ईयर,
एटसेट्रा। इनमें से अगर कुछ एक वर्ड भी, कोई भी वर्ड हम यूज़ करते हैं वो प्रेजेंट सिंपल में ही आता है। इनके हम एग्जाम्पल देखते हैं इन टाइम एडवर्ब के साथ। जैसे ही गोज टू सिनेमा वंस अ वीक, वो सप्ताह में एक बार सिनेमा जाता है। ही नेवर इन्वाइट्स हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों को कभी इन्वाइट नहीं करता है। वी प्ले क्रिकेट ऑन संडेज। अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी हम ऑन के साथ कोई भी डे नेम यूज़ करते हैं तो उसमें हम एस ऐड कर देते हैं, ऑन संडेज, ऑन मंडेज, ये ऐसे बन जाते हैं। एवरी विंटर आवर स्कूल गोज ऑन अ ट्रिप, प्रत्येक सर्दियों में हमारा जो स्कूल है वो एक ट्रिप पर जाता है। ये हमारे थे अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम 2 नंबर पे बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस हमारे कैसे बनते हैं, तो स्ट्रक्चर हम उसकी देखें तो सब्जेक्ट होता है डू या डज, हमारी हेल्पिंग वर्ब है। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम किसी भी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जबकि नेगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल में हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, वो है डू या डज। फिर नॉट 3rd नंबर पे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब जब भी सेंटेंस में डू या डज हम यूज़ करेंगे तब जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। अब जो डू है वो आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं आई, वी, यू, दे, उनके साथ हम डू का यूज़ करते हैं। डज हम यूज़ करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जो हमारे सब्जेक्ट सिंगुलर हैं ही, शी, इट और नाउन, प्रॉपर नाउन, उनके साथ हम यूज़ करते हैं डज का। हम इनके एग्जाम्पल देखते हैं। अब आई प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ हमने यूज़ किया डू नॉट लर्न माई लेसन। जो डू है वो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे आया है और नॉट 3rd प्लेस पे रहेगा सेंटेंस के अंदर, और इनके बाद जो वर्ब है उसकी रहेगी फर्स्ट फॉर्म। तो ये सेंटेंस बन गया आई डू नॉट लर्न माई लेसन। सेकेंड सेंटेंस है ही डज नॉट लाइक स्वीट्स। जो डज है वो ही के अकॉर्डिंग आया है, ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने यूज़ कर दिया डज, और इनके बाद जो हम वर्ब यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं बेस फॉर्म, मतलब फर्स्ट फॉर्म ही हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। ये नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर है। और अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो हमारे कैसे बनते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम यूज़ करेंगे डू या डज को, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर कुछ ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, कुछ आता है तो वो वर्ब के बाद हमारा रहेगा। इनके हम एग्जांपल देखते हैं। डज योर मदर, यहाँ जो डज वर्ड यूज़ हुआ है वो हमारे सब्जेक्ट योर मदर, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग हमने यूज़ किया डज, और उसके बाद हमने जो वर्ब यूज़ की है राइट, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ए लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है और एट द एंड क्वेश्चन मार्क। तो ये सेंटेंस बन गया डज योर मदर राइट ए लेटर। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। जो नेगेटिव है और जो इंटेरोगेटिव है उन दोनों को मिलाकर एक फोर्थ बनाते हैं हम, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इनमें दोनों के स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे हम। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर भी हम यूज़ करते हैं और नेगेटिव की स्ट्रक्चर को भी हम इसके अंदर साथ में यूज़ करते हैं। देखो क्या होता है, स्ट्रक्चर बनती है इसकी, स्टार्ट करेंगे डू या डज से, आफ्टर दैट यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, 3rd नंबर पे रखेंगे नॉट, फिर वी फर्स्ट, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अगर कुछ भी आता है तो वो बाद में रहेगा, और एट द एंड आएगा इसमें क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल हम इसका एक देखते हैं, जैसे डू दे नॉट सिंग ए सॉन्ग, क्या वो एक गाना नहीं गाते हैं। जो हमारा डू यूज़ किया गया हेल्पिंग वर्ब के रूप में, वो अकॉर्डिंग टू हमारा सब्जेक्ट है दे, उसके हिसाब से हमने यहाँ पे लगाया है। आई होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।